मरीज पास रेजिडेंट सख्त। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सभी अटैच अस्पतालों में रेजिडेंट का कार्य बहिष्कार। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट की निर्मम हत्या से आक्रोश नजर आ रहा है और उसका असर कुछ इस कदर कि कार्य बहिष्कार कर दिया गया। घटनाक्रम के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर एफओआरडीए के आह्वान पर जीआईडी का भी समर्थन नजर आया और इसलिए कार्य बहिष्कार कर दिया गया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई न होने पर नाराज एसएमएस के रेजिडेंट ने रात से ही शुरू कर दिया कार्य बहिष्कार। फिलहाल कार्य बहिष्कार से इमरजेंसी सेवाओं को दूर रखा गया। इमरजेंसी में काम जारी रखेंगे रेजिडेंट, लेकिन आंदोलन के चलते एक तरफ जहां मरीज परेशान हो रहे हैं, ओपीडी आईपीडी में परेशान, वहीं दूसरी ओर आंदोलनरत रेजिडेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपडेट दे रहे। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। विकास जी मौके पर मौजूद है, जरा इनसे बात भी कीजिएगा और वहां की स्थिति भी बताइएगा। देखिए पूनम, आज जो स्थितियाँ बनी हुई है, एक तरफ जहाँ पे एसएमएस अस्पताल की हमने तस्वीर दिखाई किस तरह से वहाँ पे मरीज परेशान है, हालत काफ़ी चिंताजनक है। वहीं दूसरी आप देखिए इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर की स्थिति है। यहाँ पर तमाम जो रेजिडेंट हैं वो कल रात से कार्य बहिष्कार की राह पर है और जो कार्य बहिष्कार है वो इस बात को लेकर के है कि जो कोलकाता के अंदर जो निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर के आक्रोश है। न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे देश भर के अंदर जो मेडिकल फैटर्निटी है और साथ में और जो लोग हैं जिनके पास भी जानकारी मिली है और सभी लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। हालांकि अभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी क्या क्या मांगे है, क्यों ये आंदोलन किया जा रहा है, पहले तो जाड़ के पदाधिकारी उनसे बात करते हैं। मनोहर जी, क्या जो आंदोलन कल से शुरू किया है कार्य बहिष्कार, इसकी नौबत क्यों आई है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या आपकी मेजर डिमांडें हैं ताकि वापस से आप लोग काम पर लौट सकें? एक डॉक्टर के जीवन में सबसे बड़ी कोई दुख की चीज़ होती है ना, तो वो होती है उसका पेशेंट मर जाए। इससे बड़ा दुख हमारी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमने कल शाम को मजबूरी के अंदर कार्य बहिष्कार करना पड़ा, जिसका हमें बहुत दुख है, लेकिन ये सब काम मजबूरी में किया गया है। आरजेकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के अंदर सेमिनार रूम 24 आवर ड्यूटी करने के बाद एक रूम, एक जगह जहाँ एक डॉक्टर सुरक्षित महसूस करता है, सेफ महसूस करता है, वहाँ जाकर अपनी रेस्ट करता है। उस रेस्ट रूम के अंदर कुछ दरिंदे घुस के उसका रेप किया गया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। इतना सब हो जाने के बावजूद भी ममता सरकार ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी तक ये सीबीआई को जांच नहीं सौंपी है। अभी तक इस मामले के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई धरपकड़ नहीं हुई। साथ ही साथ जो फोर्डा ने पूरे देश के अंदर नेशनल वाइड स्ट्राइक कॉल की थी। हम नहीं चाहते कि कभी स्ट्राइक कॉल हो, लेकिन ऐसे हालात के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था, इसको मैं निर्भया 2.0 बोलूँगा। निर्भया कांड से भी एक बुरा कांड है। और क्योंकि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी आज हमारी बहन, हमारी बेटियाँ एक वर्क प्लेस पे सेफ महसूस नहीं कर पा रही। ये एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है। हो सकता है कि आम नागरिक को ये महसूस होगा कि आज यहाँ सब डॉक्टर खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक डॉक्टर के साथ गलत हुआ है। आपके साथ सभी समाज के सभी लोग इकट्ठे हैं। सीधा मानना है कि सेफ्टी एट वर्क प्लेस, एक वुमेन की सेफ्टी होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रोफेशन में, चाहे स्कूल की टीचर हो, चाहे आईटी कंपनी में काम करती है, चाहे ऑफिस जॉब करती है, कहीं भी रहे। एक लड़की के साथ, एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, एक माँ के साथ, यहाँ तक एक दादी के साथ भी जो आजकल घिनौनी हरकतें हो रही है देश के आज़ाद होने के इतने साल बाद ही, उसके अगेंस्ट हमारे प्रोटेस्ट। पूनम देखिए, काफ़ी तादाद में महिला चिकित्सक भी हैं, महिला रेजिडेंट भी, वो भी साथ में मौजूद है इस आंदोलन में। उनसे बात करते हैं, उनके मन की पीड़ा भी जो है वो जाने। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रेम बताओ। क्या लगता है मैडम, ये जो घटना हुई है, हालांकि इस पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, आप लोग किस परिस्थिति में काम करते हैं और ऐसी परिस्थिति के बावजूद इस तरह की घटना हो तो कैसा आप लोगों को लगता है कि ये घटना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम इसको मेनली हमारा सिक्योरिटी वो सब के हम और हाईलाइट करना चाहते हैं, क्या क्या डिफिशिएंसीज है और इसको हम कैसे इसको रेक्टिफाई करें, किस किस को अकाउंटेबल होना चाहिए, ये मेन चीज़ है और ये भी हमारा मांग है हमारे स्ट्राइक में। देखिए, कुछ महिला रेजिडेंट, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला महिलाओं जुड़ा हुआ है, उनसे बात जरूर करते हैं। मैडम, कितना दुख है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, मजबूरन आप लोगों को यहाँ पर आकर के हड़ताल करनी पड़ी है। क्या मानते हैं कि सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया कि आप लोगों को हड़ताल तक उतरना पड़ रहा है? ये इंसानियत पे एक शर्म की बात है कि इस तरीके की एक घटना होती है। हॉस्पिटल, हम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हम स्थायी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल हमारा घर है और डीडीआर हमारा कमरा है, और हमारे कमरे में आकर, हमारे घर पे आकर के अगर हमारे साथ में इस तरीके से हरकत होती है तो हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं फील करते हैं। हमें अब डर लग रहा है काम पे जाने से, तो हम कैसे जाएं? क्या लगता है, आप लोग 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक लगातार ड्यूटी करते हैं और उसके बाद में जब आप कुछ देर के लिए आराम करने पहुंचते हैं, उस वक्त इस तरह घटनाक्रम होते हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी बननी चाहिए, कोई एक्ट बनना चाहिए, क्या आप लोगों की डिमांड और क्या क्या है? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे लिए
एक वर्क प्लेस के लिए जो लगाया गया था, लेकिन वो उतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारी यही मांग है कि उसको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और उसमें नेसेसरी एक्शंस लिए जाए, और जो जस्टिस का जो टाइम पीरियड है उसको मिनिमाइज़ करके हमें फास्ट जस्टिस मिले। हाँ, देखिए रेजिडेंटों का आक्रोश जो है जायज़ है, लेकिन मैं दूसरी बात भी कह दूं, आज इस हड़ताल के चलते हजारों की तादाद में मरीज परेशान है जी। दर्द दोनों का ही है, दोनों का समझना पड़ेगा इस दर्द को, और साथ में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पॉलिसी को बनाना पड़ेगा, क्या डिमांड है और ये नौबत क्यों आई है कि इनको कार्य बहिष्कार की राह तक उतरना पड़े। तो ये देखिए ये पूरा नेशनल इशू है, पूरे देश भर के अंदर डॉक्टर्स में इसको लेकर आक्रोश है। अब उम्मीद यही करते हैं कि ये जो आंदोलन है इसका कोई रास्ता निकलेगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी सुरक्षा जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये अभी स्टूडेंट है पूनम, और इन स्टूडेंट्स को अगर इस टाइम पर इस समय पर इनको सुरक्षा नहीं मिलती है तो आगे जाकर के इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो निश्चित तौर पे इनकी मांग बहुत जायज़ है कि वर्क प्लेस जहाँ पर ये काम करते हैं, जहाँ इनका घर है, वहाँ पर इनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और सुरक्षा भी ऐसी ताकि कोई लोग किसी भी तरह के असामाजिक तत्व उनको इस तरह से मानसिक रूप से टॉर्चर नहीं कर पाए, जिससे कि उनका काम जो है प्रभावित हो सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।